नमस्कार साथियों, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आरआरसी जीडीसी सीबीएटी 2023 यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड, उसका ऑनलाइन कोर्स जो है आज रासर के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है और इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से आपको बताएंगे। तो जो भी स्टूडेंट असिस्टेंट लोको पायलट की साइकोमेट्रिक टेस्ट का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो कृपया इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। उसके बाद ही आप अपनी तैयारी का निर्णय करें कि किस प्रकार आपको करना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि टोटल इंडियन रेलवे के द्वारा जो है डिफरेंट यानी कि भारतवर्ष में जितने भी आरआरसी हैं, ऑलमोस्ट 15 आरआरसी के अंतर्गत जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो एएलपी के लिए है वो 6000 प्लस है। यानी कि 6181 ऑल ओवर इंडिया की अगर हम बात करें तो ये पोस्ट जो है वो हुए थे। इसके अंतर्गत जो है 2 एग्ज़ामिनेशन हो चुके हैं। जो कि हम बात करें, सीबीटी 1 एग्ज़ामिनेशन हो चुका है और सीबीटी 2 जो एग्ज़ामिनेशन है वो भी एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हो चुका है दिसंबर महीने में ही। और अब जो इम्पॉर्टेंट एग्ज़ामिनेशन आपका रह गया है वो है सीबीएटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, और इसमें आपको फाइनल मेरिट भी बनेगी। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो आपका मेरिट बनने वाला है वो आपकी सीबीटी 2 और सीबीएटी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, इन दोनों के मार्क्स को मिलकर के बनेगा। यानी कि आपने सीबीटी में जितने भी मार्क्स प्राप्त किए हैं उसका 70%, और उसके बाद जो सीबीएटी है साइकोमेट्री टेस्ट, इसमें जो भी मार्क्स बनेंगे उस 30% में से जितने भी नंबर आएंगे उन दोनों का आपका बनने के बाद जो है आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। और इस फाइनल मेरिट के आधार पर ही आपका जो है सिलेक्शन असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में हो सकता है। तो इस चीज़ को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा कि क्या लेटेस्ट पैटर्न है और जो लेटेस्ट आपको सिलेबस है आरडीएसओ के द्वारा जो अभी रिसेंटली एग्जामिनेशन हुए हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम ये जानने के प्रयास करते हैं कि इस वीडियो को बनाने का पर्पस क्या है। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि जो भी स्टूडेंट्स या जितने भी एम्प्लॉई हैं इंडियन रेलवे के जो कि ग्रुप डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो उनको ऑनलाइन कोर्स जो है वो रासर के द्वारा यहाँ पर अभी लॉन्च हो चुका है, जिसके अंतर्गत आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। लाइव क्लासेस का मतलब होता है कि 2 वे इंटरेक्शन वाली क्लासेस। ऐसा नहीं है कि एक टीचर एक तरफ से बोल रहे हैं और स्टूडेंट की क्वेरी सॉल्व नहीं हो रही है। तो ये 2 वे इंटरेक्शन क्लासेस होगी जिसमें कि आप भी, टीचर आपको बोलेंगे और आप भी टीचर से अपने डाउट्स को और एट द रियल टाइम आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सअप चैनल है, अन्य अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर भी आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि लाइव क्लासेस जो चलेंगी वो टिल एग्जामिनेशन चलेगी, यानी कि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको ये लाइव क्लासेस मिलती रहेंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टेस्ट सीरीज जो है वो आपको मिलेंगी, और इस टेस्ट सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ टेस्ट सीरीज मिलेगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि इसमें एक बार दे सकते हैं, 5 बार दे सकते हैं। आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स के साथ टेस्ट सीरीज मिलेगी, और वो भी टेस्ट सीरीज जो है इसी कोर्स के अंतर्गत आपको मिलेगा, जिसमें कि आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे हर एक टॉपिक के। उसके अलावा फुल मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, जैसा कि एग्ज़ाम में आपको आता है, वो भी एज पर एग्ज़ाम पैटर्न। यानी कि एग्ज़ाम में जिस प्रकार का टेस्ट होता है उस तरह के टेस्ट आपको इसके अंतर्गत मिलेंगे इस ऑनलाइन कोर्स में। साथ ही इस ऑनलाइन कोर्स के अंतर्गत आपको मिलने जा रहा है इंडिविजुअल गाइडेंस। तो देखिए होता क्या है साथियों कि हर एक व्यक्ति की क्षमता अलग अलग होती हैं। आपका जो सीबीटी का एग्जामिनेशन होता है इसमें टोटल 5 तरह के टेस्ट होते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट हर एक टेस्ट में अच्छा हो, सभी टेस्ट में अच्छा हो। कोई किसी एक टेस्ट में अच्छा होता है, कोई किसी दूसरे टेस्ट में अच्छा होता है। तो इंडिविजुअल गाइडेंस के थ्रू आपको मोटिवेशन मिलेगा, ट्रिक्स मिलेंगे, टिप्स मिलेंगे, कॉन्सेप्ट मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आपके अंदर जो भी पॉजिटिविटी है वो आपके अंदर भरी रहेंगी, और आप आराम से साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम को भी क्लियर करेंगे। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपके जो फैकल्टी मेंबर होंगे इस ऑनलाइन कोर्स के अंतर्गत वो होंगे रासर, जिनके पास 14 ईयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है और 5 स्टार रेटिंग मिली है, ना कि खुद से सेल्फ डिक्लेयर बल्कि स्टूडेंट्स के द्वारा कोर्स के माध्यम से दी गई है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं गूगल पर भी जा करके। तो आइए इस वीडियो को हम लोग पूरा देखते हैं और जानते हैं कि इसके अंतर्गत और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए, इस कोर्स को परचेज कैसे करें इसके बारे में छोटी सी जानकारी पहले दे दूं आपको कि हाउ टू व्यू द
असिस्टेंट लोको पायलट सीबेट ऑनलाइन कोर्स। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि क्रैक साइको इंस्टीट्यूट का मोबाइल ऐप जो है वो प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जो स्टोर्स टैब होगा, स्टोर सेक्शन में आप जाएंगे और वहाँ पर आपको ये कोर्स दिख जाएगा, आरआरसी जीडीसी सीबीएटी ऑनलाइन कोर्स, और वहाँ जाकर के आप इसको परचेस करेंगे। परचेस करने के बाद आपको करना ये है कि आपको उसकी जो रिसिप्ट होगी, पेमेंट रिसिप्ट, उसे आप व्हाट्सअप करेंगे 8826901833। आफ्टर कंफर्मेशन जो है आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और वहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी। तो ये तो थी काम की बातें, इसको आपको जानना है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। तो ये है वो डिटेल जिसके बारे में मैं आपको बात करने वाला था कि आरआरसी जीडीसी रिक्रूटमेंट 2023 असिस्टेंट लोको पायलट को अगर आप देखें तो यहाँ पर देखेंगे सीरियल नंबर 1 से लेकर के 15 तक टोटल जितने भी आरआरसी है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, जो भी आपके जोन के अंतर्गत, हेडक्वार्टर के अंतर्गत आते हैं, उसके अंतर्गत अलग अलग कैटेगरी में, चाहे वो अनरिजर्व्ड हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो और ईडब्ल्यूएस, हर एक जोन के आपको टोटल यहाँ पर वैकेंसीज दिख रही है असिस्टेंट लोको पायलट की। अगर मैं बात करूँ साउथ वेस्टर्न रेलवे 588 वैकेंसी है, सेंट्रल रेलवे में आपको 732 है, एसईसीआर में आपको जो बिलासपुर जोन पड़ता है 820 वैकेंसी है। उसके अलावा नॉर्दर्न रीजन में आपको 169 है, साउथ ईस्टर्न रेलवे में 349 है, साउदर्न रेलवे चेन्नई जहाँ पर 234 है, सिकंदराबाद जो है आपको वहाँ पर 813 है, वेस्टर्न रेलवे मुंबई 603 है, नॉर्थ वेस्ट रेलवे आपको जयपुर 206 है, ECOR भुवनेश्वर 519 है, WCR 279 है, ईस्टर्न रेलवे 390 है, और NCR की बात करें तो यहाँ 241 है, NFR की बात करें जो गुवाहाटी है 118 है। उसके अलावा ईस्ट सेंट्रल रेलवे पटना की अगर हम बात करें तो 120 है। अगर इसको कुल आंकड़ा को मिलाया जाए तो 6181 पोस्ट जो है वो आती है। और ये सारी की सारी डिटेल को कंबाइन किया गया है राज सर के द्वारा, और वो भी जितने भी नोटिफिकेशन आए हैं, जितने भी नोटिफिकेशन आए हैं अलग अलग आरआरबीज के, अलग अलग आरसीसी के, खास करके जीडीसी के लिए नोटिफिकेशन 2023 में आया है, उसके अकॉर्डिंग ये डाटा जो है वो है। हो सकता है इसमें कुछ त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए आप मैसेज या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसको करेक्ट कर दिया जाए सर। लेकिन जो ये टोटल वैकेंसी है वो ये है। अब ये समझने वाली बात है कि ये वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी है। अगर हम बात करें तो 2019 ईस्वी में जो है असिस्टेंट लोको पायलट की ओपन मार्केट से वैकेंसी आई थी। उसके बाद जो है जो वही रेशियो होता है 70-30 का, उसके अंतर्गत जो है ये रिमेनिंग वैकेंसीज को यहाँ पर फिल करने का काम जो है रेलवे बोर्ड के द्वारा किया गया है। तो इसमें जो है ऑलमोस्ट आपको 5 टाइम्स स्टूडेंट्स को कॉल किया जाएगा सीबीटी एग्जामिनेशन के लिए। यानी कि आप मान के चले कि 30,000 बच्चे जो हैं वो आपको साइकोमेट्रिक एग्जामिनेशन में अपेयर होंगे। तो ये बहुत बड़ा है और यहाँ पर जो है फाइट जो है, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। तो आप सभी लोग कमर कस के रखें, क्योंकि जो आपका साइकोमेट्रिक एग्जामिनेशन होने वाला है सीबीएटी, वो मेट्रो की तुलना में क्या होता है, नहीं होता है क्वालिफाइंग, नहीं होता है, बल्कि इसके मार्क्स जो हैं वो मेरिट में भी ऐड होते हैं। तो आपको इसे सीरियस लेने की ज़रूरत है, कैजुअल अप्रोच नहीं रखना है। जितने भी स्टूडेंट हैं ध्यान से सुने, जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं ध्यान से सुने। आपके लिए राज सर ऑनलाइन कोर्स लेकर के आए हैं जो इसमें कि आप घर बैठे या फिर अगर आप ड्यूटी पे भी हैं तो उस समय भी आप अपने क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप ड्यूटी पे हैं, वीडियो नहीं देख सकते हैं, तो उसके रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको अवेलेबल होंगे, आप उसको दे सकते हैं। और डेली असाइनमेंट्स क्लास के होते हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो आपको ज़रूर ये सब चीज़ें करना चाहिए। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये देना चाहूँगा कि आप में से जो भी स्टूडेंट हैं वो अभी के अभी जुड़े हमारे व्हाट्सएप चैनल से, डबल 8826901833 यहाँ से जुड़ सकते हैं। इसी के साथ ही टेलीग्राम पर भी सेम ही नंबर है, आप यहाँ पर भी इससे जुड़ सकते हैं। हमारा जो यूट्यूब चैनल है जहाँ पर भी ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में आप शेयर भी कीजिए ताकि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिले, ना कि बहकावे वाली इन्फॉर्मेशन मिले। राइट, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं आपको बताना चाह रहा था। आइए आगे देखते हैं। तो ये है आपका साउदर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, जिसमें कि आप देखेंगे तो
ये तो साउदर्न रेलवे की बात करें, इस तरह से अभी मैंने आपको दिखाया कि टोटल 15 जो हैं आरआरसी के द्वारा ये जीडीसी ऑल ओवर इंडिया लेवल पे लिया जा रहा है। ये जो एग्ज़ाम है वो ऑल ओवर इंडिया के लेवल पर जो है कंबाइंड रूप से लिया जा रहा है, ना कि अलग अलग एग्ज़ाम के थ्रू। तो आपका जो सीबीटी का एग्जामिनेशन है वो भी कंबाइंड हुआ था, और आपका जो सीबीएटी होगा वो भी कंबाइंड रूप से ही होगा। तो यहाँ पे बताया गया है जीडीसी फॉर द सिलेक्शन ऑफ क्रिटिकल सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट विद असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियंस जूनियर इंजीनियर्स इन वेरियस डिपार्टमेंट ओवर द साउदर्न रेलवे, और यू कैन से ऑल 15 जितने भी आरआरसी हैं उन सभी के लिए जो है ये चीज़ें की गई हैं। अब हम जानते हैं कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस प्रकार होगा। तो एक बार आप देखें कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, द इंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेल इन्वॉल्व द सिंगल स्टेज सीबीटी जो आपने देखा है। तो सीबीटी के भी दो पार्ट थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 2 जो है वो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसका रिजल्ट आना बाकी है। और ध्यान रखेंगे कि रिजल्ट आने के साथ ही आपको हार्डली जो है 15 डेज़ का टाइम हार्डली मिलेगा साइकोमेट्रिक टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। तो आप में से ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा गया है, नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो तुरंत जो है कोर्स को परचेज़ करें, और परचेज़ करने के साथ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। तो सीबीटी, उसके बाद है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे कि हम साइकोमेट्रिक टेस्ट कहते हैं, वेरेबर एप्लीकल एंड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन द मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी कि 4 प्रोसेस से आपको गुजरना है। पहला आपका था सीबीटी 1, दूसरा है आपका है सीबीटी 2, थर्ड है आपका सीबीएटी जिसे कि हम साइकोमेट्रिक टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। चौथे नंबर पे जो है वो डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड दी मेडिकल एग्जामिनेशन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल एग्जामिनेशन में ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें A1 कैटेगरी का आपको मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए रिक्वायर्ड होती है, जिसमें आइज़ का विज़न 6/6 होना चाहिए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखेंगे, और डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो आपको अभी से रेडी करके ही रखना चाहिए। आइए आगे देखते हैं कि नेक्स्ट चीज़ें क्या हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर तो आपका ये पार्ट 1 का एग्जामिनेशन था जो कि आप लोगों ने देखा होगा, ऑलरेडी आप लोग देख करके पार्ट 2 के लिए आ चुके हैं। तो ये पार्ट 2 है। पार्ट बी है, ये आप लोगों ने दे दिया है। नेक्स्ट आते हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, तो एक बार ध्यान से इसे देखिएगा। तो देखिए बेसिकली यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इस चीज़ को आप लोग एक बार देखें, बहुत ही क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है और इम्पॉर्टेंट है। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट ओनली फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर ALP, राइट। तो यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन 1 है उसके बारे में जाने कि द कैंडिडेट्स नीड टू सिक्योर अ मिनिमम स्कोर ऑफ 42 मार्क्स इन ईच ऑफ द टेस्ट बैटरी टू क्वालिफाई। दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट्स एंड नो रिलैक्सेशन इज परमिसेबल। यानी कि जैसे नॉर्मली आपको SC ST OBC और जो दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए आपको रिलैक्सेशन बाकी एग्ज़ाम में मिलता है, यहाँ पर कोई रिलैक्सेशन नहीं है, और मिनिमम आपको स्कोर करना है 42 मार्क्स। तो देखिए यहाँ पर आपको चूँकि ये मेरिट में मार्क्स जुड़ते हैं, इसीलिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है मार्क्स का, अदरवाइज़ जो है ये परसेंटेज के रूप में होता है। तो मिनिमम स्कोर 42 लाना है इन ईच टेस्ट बैटरी। तो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट बैटरी कितनी है, तो 5 टेस्ट बैटरी है। इस चीज़ को भी आप लोग जानेंगे कि क्या होते हैं। अभी मैं आपको आगे इसका सिलेबस भी बताऊंगा कि क्या लेटेस्ट सिलेबस है जो एग्ज़ाम में आपको आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट्स इक्वल टू 8 टाइम्स नंबर ऑफ ALP वैकेंसीज फॉर ईच कम्युनिटीज यू आर जो भी हो सेल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द CBAT। तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो है द फ्रॉम एमोंग द कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड फॉर द ALP। तो यहाँ पर एक करेक्शन है, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो 8 गुना आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। यानी कि जितने भी कैंडिडेट है, सपोज 6,000 हैं, तो इसको आप 8 से गुना कर दें तो इतने कैंडिडेट जो हैं वो साइकोमेट्रिक एग्जामिनेशन के लिए अपेयर होंगे। तो अगेन मैं बोलूँ कि कंपटीशन काफ़ी टफ है, और आपकी मेरिट CBT 2 में चाहे कुछ भी हो, CBT 2 में आप नंबर 1 रैंकिंग पे भी हो, बट अगर आप साइकोमेट्रिक टेस्ट को क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपके मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं है, स्पेशली फॉर द पोस्ट ऑफ ALP। हाँ, आप ALP की जगह पे टेक्नीशियन और जगह पे आप एप्लीकेबल हो सकते हैं। आइए थर्ड पैराग्राफ को पढ़ते हैं। कैंडिडेट्स विल हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द टेस्ट बैटरी ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट for considering them for the post of ALP. The CBAT test shall have question and answer option only in English and Hindi.
तो देखिए यहाँ पर आपको एक तीसरा क्वेश्चन मिला, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 था वो मिला, जिसमें कि आपको 8 टाइम्स बोला जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 है वो बोल रहा है आपको कि जितने भी टेस्ट बैटरी हैं उसमें आपका टी स्कोर 42 एंड अबव होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 की हम बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि 8 टाइम्स स्टूडेंट जो हैं वो सीबीटी एग्जामिनेशन में बैठेंगे। और टोटल जो चीज़ें मैं आपको बताऊं तो वो है आपका कि कैंडिडेट्स विल हैव टू क्वालिफाई इन द इस टेस्ट बैटरी एंड दो यहाँ पर तीसरा नंबर जो बोला जा रहा है लैंग्वेज, तो जो लैंग्वेज होगी वो आपको इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेज ही होगी। साथ ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बोला गया है कि देर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग इन कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो नॉर्मली यहाँ पे आरडीएसओ बोल रहा है कि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, बट अगर आप राज सर की बात पे चलेंगे तो राज अकॉर्डिंग टू मी निगेटिव मार्किंग होती है, क्योंकि जो आपका टी स्कोर होता है, आपका जो टी स्कोर होता है वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके एक्यूरेट आंसर पे, या फिर मैं कहूँ तो आपके सही उत्तर पे ही आपका टी स्कोर कैलकुलेट होता है। और मैंने देखा है कई सारे बच्चे जो हैं 0.013 नंबर से भी जो हैं टी स्कोर 42 में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, जिस कारण वो नॉट सूटेबल रहते हैं, चाहे वो मेरिट में नंबर 1 पे ही क्यों ना हो। तो ये तो आरडीएसओ की बात होगी, जब आप ज्वाइन करेंगे तो ऐसे और भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, द एलपी मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ओनली फ्रॉम द अमॉन्ग्स द कैंडिडेट्स qualifying in aptitude test with the 70% weightage of the marks obtained in part A of CBT and 30% weightage for the marks obtained in the CBAT। यानी कि जो आपका पार्ट ए है सीबीटी का पार्ट है, इसका 70% मार्क्स और जो आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा उसका 30%, इन दोनों के आधार पर जो है आपकी मेरिट जो है वो बनेगी। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको रेलवे बोर्ड दे रहा है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट आरडीएसओ, जो ये लिंक दिया गया है कैंडिडेट्स कॉर्नर, वहाँ जाना है और क्वेश्चन पैटर्न एंड अदर डिटेल्स जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट से रिलेटेड वो आपको चेक करना है। तो ये तो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जिसको कि मैंने आपको बताया, और इस चीज़ को मैं अभी वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि क्या आरडीएसओ बताता है, क्या सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। तो आई थिंक ये स्लाइड आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट हम चलते हैं। तो ये यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि हमने जो है वेस्टर्न रेलवे देख सकते हैं, आरआरसी वेस्टर्न रेलवे जीडीसी एएलपी साइको क्रैकर्स 2023, तो ये इसी साल जो है आपको एक वैकेंसी आई थी डिपार्टमेंटल के अंतर्गत ही, और वहाँ पर एग्ज़ामिनेशन हुआ था साइकोमेट्रिक एग्ज़ामिनेशन का, और वहाँ पर जो हमने ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया था और बहुत ही कम टाइम मिला था, हार्डली 10 डेज़ का टाइम जो है वो दिया गया था रिजल्ट से लेकर के साइकोमेट्रिक एग्जामिनेशन तक का। तो रिजल्ट से साइकोमेट्रिक में 10 दिनों का एग्ज़ाम का टाइम दिया गया था, और इस 10 दिन के अंदर भी हमने इतनी मेहनत की और हमारे बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने इतनी मेहनत की, जो सक्सेस रेट था वो 70% था। 10 बच्चों ने साइकोमेट्रिक टेस्ट में अपेयर हुए थे और उसमें से 7 बच्चे जो हैं वो साइकोमेट्रिक टेस्ट में सूटेबल हुए थे, और वो आज के डेट में जो है इंडियन रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट की ट्रेनिंग और पोस्टिंग में भी हैं। तो आप इसका नाम भी देख सकते हैं, नरेंद्र हैं, पंकज हैं, आशिफ रियाज हैं, उत्तम हैं, अफजल हैं, अनिल कुमार हैं और घनश्याम जहांगीर हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इन सभी के मार्क्स जो है वो भी दिखाऊंगा कि इनके मार्क्स कितने थे सीबीएटी में और इनके क्या रिव्यूज़ थे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के रूप में। तो देखते हैं। तो ये एएलपी साइको क्रैकर्स जो है 70%, जो इसको मैं अभी आपको बता रहा था आप इसके बारे में, तो अचीवमेंट क्या रहा था हमारा इस कोर्स के अंतर्गत वो भी देखेंगे। तो एक बार एक नज़र इसे हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले नंबर पे जो कैंडिडेट हैं वो अफजल हुसैन है। तो अफजल हुसैन का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, हेयर इज़ अफजल हुसैन, और इनके जो ये मार्क्स है वो आप देख सकते हैं, सूटेबल इन द साइकोमेट्रिक एग्जामिनेशन। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं और देखते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। तो दूसरे नंबर पे अगर आप देखें तो दूसरे नंबर पे आपको दिखेंगे अनिल कुमार। तो ये अनिल कुमार का भी नाम आप देख सकते हैं कि अनिल कुमार है, और ये भी सूटेबल है साइकोमेट्रिक एग्जामिनेशन के अंतर्गत। ज़्यादा डिटेल के लिए वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वहाँ पर जा करके इसको चेक कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे हम देखें तो आप देखेंगे कि घनश्याम कुमार का नाम आपको यहाँ पर दिख रहा है, और ये भी सूटेबल कैंडिडेट है। नेक्स्ट अगर हम चले तो आप देखते हैं फोर्थ नंबर पे,
तो 4th नंबर पे आपको मोहम्मद आसिफ रियाज जो है वो दिख रहे हैं आपको, इनके मार्क्स भी आपको यहाँ पर विजिबल होंगे। इन्होंने अपना गूगल पे रिव्यू भी दिया है कि राज सर इज़ वेरी एक्सपीरियंस टीचर इन दिस फील्ड, हिज टीचिंग स्टाइल इज जस्ट एक्सेप्शनल, थैंक यू राज सर। थैंक यू आसिफ वंस अगेन। 5th नंबर पे अगर हम देखें तो 5th नंबर पे आप नरेंद्र मेघवाल जी का नाम देख रहे होंगे। नरेंद्र मेघवाल जी, ये रहे नरेंद्र मेघवाल जी। और नरेंद्र मेघवाल पहले नंबर पे ही इनकी तस्वीर यहाँ पे बनी है, और ये भी साइकोमेट्री टेस्ट में बहुत अच्छा मार्क्स जिन्होंने स्कोर किया है। अगर मैं बोलूँ कि इनके मार्क्स आपको जो भी दिख रहे हैं वो 10 डेज़ की प्रिपरेशन के आधार पे हैं। आप लोगों के पास अभी भी टाइम है, अगर अभी ज्वाइन करेंगे क्लास को तो आप डेफिनेटली ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है 7वें नंबर 6ठे नंबर पे वो पंकज कुमार का स्कोर आप देख सकते हैं, ये भी सूटेबल है। और 7वें नंबर पे जो आप कैंडिडेट देख रहे हैं उत्तम कुमार, ये भी सूटेबल है, इन्होंने भी अपना रिव्यू गूगल पे दिया है। क्लियर द वेस्टर्न रेलवे GDC LP साइको टेस्ट विद ऑनलाइन कोर्स इन वेरी लेस टाइम अंडर द गाइडेंस ऑफ राज सर ऑफ क्रैक साइको इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि बहुत ही कम समय 10 दिनों के अंदर ही इन्होंने ये जो अचीवमेंट है वो हासिल की है। तो ये 7 के 7 स्टूडेंट थे। अब मैं आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो बताने की का प्रयास करता हूँ, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आप इसे ध्यानपूर्वक देखें तो आपको पता चलेगा कि जो हाईएस्ट स्कोर है वो कितना आप प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे स्टूडेंट नहीं है, बट इन्होंने डेफिनेटली अपनी प्रिपरेशन 30 डेज़ बिफोर जैसे ही एग्जामिनेशन दिया CBT 2 का, उसके बाद से वो प्रिपरेशन में लग गए, और अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप देखेंगे कि इनका टेस्ट 1 में स्कोर 62 है, टेस्ट 2 में 7070 है जो कि एक्सेप्शनली आउटस्टैंडिंग है, टेस्ट 4 में 72 है, ये भी बहुत अच्छा स्कोर है। इस तरह से इनके जो हाईएस्ट मार्क्स है 25.11 है, दिस इज़ द हाईएस्ट मार्क विच आई हैव सीन, राइट। तो ये अकेले दम पे नहीं संभव है, विदाउट प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप सभी लोग भी समय से पहले जुड़ें और उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को करें, राइट। तो अब हम आते हैं कि सिलेबस के बारे में, कि क्या सिलेबस है, राइट। सिलेबस ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट, और जो लेटेस्ट की बात मैं कह रहा था कि लेटेस्ट आपको यहाँ पे सिलेबस जो है वो जानकारी मिलेगी। तो आप इसको देख सकते हैं कि लेटेस्ट सिलेबस क्या है। तो जो सबसे पहला टेस्ट आप देखते हैं RRC वेस्टर्न रेलवे CBAT का, तो उसमें सबसे पहला टेस्ट जो है वो है ट्रैक मेमोरी का। मेमोरी टेस्ट के अंतर्गत जो है वो ट्रैक मेमोरी एग्ज़ाम में आया था, उसके बारे में बात करें। नेक्स्ट जो है फॉलोइंग डायरेक्शन, इसके अंतर्गत जो है वो वॉच टेस्ट आया था। 3rd नंबर डेप्थ परसेप्शन की बात करें तो इसके अंतर्गत ब्रिक टेस्ट आया था। 4th नंबर की बात करें तो पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन में कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट जो है वो आया था, सेट A एंड सेट B वाला। और परसेप्चुअल स्पीड में जो है ऑक्टागोनल सेट में आया था, बहुत ही इजी टाइप था, वो सारे के सारे टेस्ट आए थे। तो आइए हम इसको RDSO के नोटिस के अकॉर्डिंग जो है वो चेक करते हैं कि क्या आपको टेस्ट थे। तो जैसा मैंने बताया कि जो सबसे पहला नंबर का टेस्ट था वो था ट्रैक मेमोरी का। इसके अंतर्गत जो है आपको टोटल 12+12 दो सेट के क्वेश्चन होते हैं, और समय जो है आपको 6+6 12 मिनट का समय मिलता है। 12 मिनट में इसे आपको याद करना होता है। इसके बारे में डिटेल वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो वॉच टेस्ट है, घड़ी परीक्षण टेस्ट भी इसे हम कहते हैं। इसमें आपको 20 क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करने के लिए होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 3rd नंबर पे जो टेस्ट होता है उसको हम ब्रिक टेस्ट कहते हैं, यानी कि डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, यानी कि गहराई प्रत्यक्षीकरण टेस्ट। इसको दूसरे रूप में हम ब्रिक टेस्ट के नाम से भी देखते हैं, कि इसमें पार्टिकुलर कोई एक ब्रिक के बारे में पूछा जाता है और पूछा जाता है कि कितनी सतहों को वो टच कर रहा है। तो इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो मैं बनाऊंगा, तो उसमें आप उस चीज़ों को देख सकते हैं। नेक्स्ट जो टेस्ट होता है वो है हमारा 4th टेस्ट, जिसको कि हम लोग कहते हैं पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसमें सेट A और सेट B जो है वो बेसिकली प्लेसमेंट को देखा जाता है, कि सेट A में जो आपको 1 2 3 4 5 और 6 जो है आपको ऑब्जेक्ट्स दिए हैं या इमेजेस दी हुई हैं, सेट B में भी दिया हुआ है, और इसमें कितने नंबर ऑफ चेंजेस है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर A B C और D में से कुछ एक है जो वो आपको मार्क करना है। और नेक्स्ट इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो जो नेक्स्ट टेस्ट है आपका वो टेस्ट है आपका ये टेस्ट, जिसमें कि आपको सिमिलरिटी टेस्ट के रूप में भी कह सकते हैं। और ये टेस्ट में आपको पार्टिकुलर एक क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, और ABCD में से कौन सी हूबहू आकृति जो है वो मिलती है वो आपको चेक करना होता है। और ये 3 भागों में आपको यहाँ पर दिया गया था, और उस 3 भागों में आपको देखने के लिए
करना पड़ेगा। जैसे कि सपोज इस फिगर को देखें तो इसका जो सही उत्तर है वो डी होगा। उसी तरह से बी फिगर है तो अगर आप सिमिलरिटी मैच करेंगे तो ए होगा। उसी तरह से सी फिगर की बात करें, सिमिलरिटी मैच करेंगे तो इसका उत्तर भी जो है वो डी फॉर दिल्ली होगा। तो बहुत ही आसान सा है। अगर मैं टाइप की बात करूँ तो इसमें ईजी लेवल के क्वेश्चन जो होते हैं वो होते तो ईजी हैं, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए टेस्ट में नंबर भी ज़्यादा आएगा और आपके स्कोर्स भी उतने अच्छे आ सकते हैं, राइट। अब एक बड़ा सा प्रश्न होता है कि साइकोमेट्रिक टेस्ट की प्रिपरेशन किस प्रकार की जाए। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो जो भी लोग असिस्टेंट लोको पायलट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए जो सिलेबस है अभी मैंने बताया, 5 तरह की टोटल टेस्ट बैटरी होती है, वो पाँचों के 5 आएंगे जो कि लेटेस्ट है एज पर दी RDSO एग्जामिनेशन। और ये भी CBAT ही हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ था। तो ये तो फिक्स हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं मार्गदर्शन की। तो मार्गदर्शन आपको राजसर का मिलेगा जिनके पास 14 ईयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है, जहाँ पर कि आपको AAA थ्योरी के अंतर्गत पढ़ाई कराई जाती है। एक्यूरेसी को आप फोकस किया जाता है ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ और आप मेरिट में आ पाएँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा अभ्यास और प्रैक्टिस, और ये प्रैक्टिस जो है वो 2 लेवल पे कराई जाएगी। एक राजसर के लेवल पे पढ़ाई की जाएगी जहाँ पर कि आपको डेली असाइनमेंट दिए जाएंगे, क्लास के अंतर्गत ही लाइव क्लास में असाइनमेंट दिए जाएंगे। जो भी बच्चे असाइनमेंट नहीं दे सकते हैं तो वो अगले दिन क्लास शुरू होने से पहले तक वो असाइनमेंट दे। इससे इनकी परफॉर्मेंस का पता चलता है, रियल एग्जाम एक्सपीरियंस। और दूसरा जो है सेल्फ प्रैक्टिस की नीड होती है, जहाँ पर कि राजसर का रोल उतना नहीं होता है जितना आपके सेल्फ प्रैक्टिस का रोल होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेटजी आप कंप्लीटली फॉलो करें और आपको प्रॉपर गाइडेंस भी मिलता रहे। नेक्स्ट, तो यही है वो, अगर आप जिसकी बात वहाँ पर की जा रही थी जिसको मैं आपको बताऊं, तो जो आपके जो टॉपिक हैं असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, राइट, फॉर दी GDC एग्जामिनेशन, आप जाएं तो यही मिलेगा। मेमोरी टेस्ट जिसके अंतर्गत आपको ट्रैक मेमोरी है, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट जिसके अंतर्गत आपको वॉच टेस्ट है, डेप्थ परसेप्शन टेस्ट जिसके अंतर्गत आपको ब्रिक टेस्ट है, टेस्ट ऑफ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसमें कि सेट ए और सेट बी वाले टेस्ट हैं। उसके अलावा परसेप्शुअल स्पीड टेस्ट जिसको जो ऑक्टागोनल के अंतर्गत आपको वहाँ पे ढूंढना था कि किस प्रकार से आपको लकीरें हैं, और ABCDE ऑप्शंस में आपको ढूंढना है कि क्या चीज़ें हैं। तो ये 5 तरह की टेस्ट हैं। इसमें जो अगर मैं डिफ़िकल्ट लेवल की बात करूँ तो मेमोरी टेस्ट है, वो डिफ़िकल्ट लेवल है। फॉलोइंग डायरेक्शन डिफ़िकल्ट लेवल का टेस्ट है। बाकी की ये जो 3 टेस्ट हैं ये बहुत ही ईजी लेवल का टेस्ट है, इसको प्रैक्टिस की नीड होगी। हाँ, अगर आप हमारे पास जुड़ते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, आपको ट्रिक्स मिलेगा। और इस कॉन्सेप्ट या ट्रिक से, कॉन्सेप्ट से आपको होगा कि आपका जो समय है, ट्रिक से वो आपका टाइम बचेगा। और जब टाइम बचेगा तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो भी क्या होगी, 100% होगी, जिससे कि आपका T स्कोर 42 एंड एबव वो हमेशा रहेगा। तो ये तो थी इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसको कि मैं आपको बता रहा था। तो यहाँ पर कोर्स को परचेज करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। अगेन मैं बताऊँ, मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, स्टोर में जाएं, वहाँ से आप कोर्स को देखें आपका कोर्स कौन सा है और वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। आइए एक ओवरव्यू जो है हम लेते हैं कि आपको इस कोर्स के अंतर्गत मिलने क्या वाला है। तो आइए एक ओवरव्यू भी हम ले लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये है आपका ऑनलाइन कोर्स जिसको कि लॉन्च कर दिया गया है। यू कैन सी है RRC GDC ALP CBET ऑनलाइन कोर्स 2023। और ये आप देख सकते हैं कि यहीं पे तस्वीर भी बनी है। यहाँ पे अगर हम कंटेंट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ कंटेंट आपको क्या मिलते हैं वो भी देखेंगे। इसमें अभी कई सारे कंटेंट और ऐड होने बाकी हैं। यहाँ आप देखें तो 386 कंटेंट जो है आपको यहाँ पर अभी विजिबल दिख रहे होंगे, 386 कंटेंट, लेकिन इससे भी ज़्यादा कंटेंट अभी आपको ऐड होंगे। आइए एक नज़र इस कंटेंट पे डालते हैं कि आपको इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले तो यही है कंटेंट में, RRC वेस्टर्न रेलवे GDC LP ऑनलाइन कोर्स जो है आपको, इसका आपको सक्सेस स्टोरी है। उसके अलावा आपको हाउ टू एक्सेस द कोर्स उसका कंटेंट दिया हुआ है। स्ट्रेटजी बताई गई है कि साइकोमेट्रिक टेस्ट को कैसे आपको तैयार किया जाए। तो स्ट्रेटजी, कॉन्सेप्ट, सिलेबस एंड अचीवमेंट जिसके बारे में मैंने अभी आपको छोटी सी झलक बताई थी। सेफ स्कोर क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। हाउ टू परफॉर्म बेस्ट इन क्लास और रिव्यू ऑफ स्टूडेंट उसके बारे में भी आपको बताया गया है। माइंडसेट आपका एग्ज़ाम के दौरान क्या होना चाहिए
वो बताया गया है। स्ट्रेटजी फॉर द लास्ट 10 डेज, यानी कि आज जब आखिरी के 10 दिन बचते हैं उस समय क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उसके अलावा वीडियो में आपको रोल ऑफ एक्यूरेसी भी बताया गया है कि एक्यूरेसी क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद आपको वीओडी यानी एडवांस स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, यानी कि जितने भी टॉपिक हैं उन सभी के बारे में आपको कॉन्सेप्ट वीडियो दिया गया है। आप कोर्सेज परचेज करके सबसे पहले इसे देख सकते हैं, ताकि जब लाइव क्लास आपकी स्टार्ट होगी तो वहाँ पर आप बेटर अंडरस्टैंडिंग की स्थिति में रहेंगे। उसके अलावा लाइव क्लासेस डेली चलेंगे टिल योर एग्जामिनेशन, और उसमें आपको प्रत्येक दिन का एक नया फोल्डर बनेगा और वहाँ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा। उसके अलावा टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट जो है वो आप देख सकते हैं कि क्या मिलेगा आपको। सपोज ट्रैक मेमोरी है उसके कंटेंट आपको मिलेंगे, वॉच टेस्ट है उसके कंटेंट मिलेंगे, ब्रिक टेस्ट है उसके कंटेंट मिलेंगे, ऑब्जर्वेशन टेस्ट सेट ए और बी वो मिलेंगे, परसेप्चुअल स्क्रिप्ट जो है 96 क्वेश्चन वो मिलेंगे। उसके अलावा एडिशनल कुछ टॉपिक्स हैं जिसके एग्जाम में आने की संभावना हो सकती है, वो सारे के सारे टॉपिक भी आपको मिलेंगे, लाइक डिजिट सर्च टेस्ट, सिमिलरिटी टेस्ट, फिगर डिजिट मेमोरी टेस्ट, टेबल टेस्ट, क्यूब टेस्ट, राइट। तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके अलावा जो है अगर मैं बात करूँ तो आपको फुल मॉक टेस्ट जो है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज वो भी आपको मिलेगी। लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड फुल मॉक टेस्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। फिजर अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साथ भी आपको टेस्ट सीरीज भी अलग अलग बैटरीज के वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसको कि मैं आपको बताना चाह रहा था। उसके अलावा नए कोई टॉपिक हैं तो वो भी आपको यहाँ पे ऐड किए गए हैं, तो आप बिना देरी किए कोर्स को परचेस कर सकते हैं। राइट, तो बिना देरी किए आप कोर्स को परचेस कर सकते हैं। अगर आप इस कोर्स के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलने को मिलती हैं। तो जो ये कोर्स है इसमें आपको मिलता है अ कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स फॉर जीडीसी एलपी सीबेट प्रिपरेशन बाय राज सर, 14 ईयर्स एक्सपीरियंस इन साइकोमेट्रिक टेस्ट। इस कोर्स में क्या आपको इंक्लूड मिलता है, लाइव क्लासेस मिलती हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलता है, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। अगर आप क्लास मिस कर जाते हैं तो आपका वीडियो अपलोड हो जाता है और वो आप ऐप में कभी भी देख सकते हैं। एडवांस स्टडी कंटेंट मिलता है हर एक टॉपिक के, इंडिविजुअल गाइडेंस मिलते हैं, कॉन्सेप्ट टॉपिक बेस्ड प्रिपरेशन मिलता है, फोकस ऑन सिक्योरिंग मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ 30 इन सीबीएटी एग्जामिनेशन। 2500 रुपये इसकी कीमत है और आप इसको परचेस कर सकते हैं और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देना था हमें। तो कोर्स को परचेज करें और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, क्योंकि समय आपके पास कम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रियल टाइम में मिलती रहे। तो असिस्टेंट लोको पायलट का कोर्स परचेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर। और जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।